हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बदलते मौसम में आप अपना ख्याल रखें, वरना जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। चलिए आज हम 18 अक्टूबर की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन में हुई पहली 2+2 वार्ता। जो नई दिल्ली में है ये पहली बार हुई है। ये इंडिया और ब्रिटेन की डायलॉग या वार्ता, और जो 2024 में होगी वो यूके में होगी, और जो अब दिल्ली में चल रही है 2023 में, तो ये फर्स्ट टाइम हुई है दिल्ली में 2+2 वार्ता या 2+2 डायलॉग। नेक्स्ट है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये बैठक हुई है, हैती में प्रारंभ हुई है। और ये जो मिशन शुरू किया है बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, ये हैती में शुरू किया गया है। और जो काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो टोटल 15 मेंबर होते हैं UNSC में, और 15 में से 5 स्थायी मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। USA, रशिया, चीन और UK एंड फ्रांस, ये 5 देश हैं। और जो 10 अस्थायी मेंबर होते हैं तो उनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। और जो इसका UNEP का जो ये बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की बैठक हुई है हैती देश में, तो ये मिशन जो शुरू किया है इसका नेतृत्व, इसकी लीडरशिप केन्या को बनाया है। और केन्या की कैपिटल है नैरोबी। नैरोबी में UNEP का हेडक्वार्टर है। और ये जो सुरक्षा मिशन की जो बहुराष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, तो ये क्यों हुआ है, तो G9 फैमिली गिरोह है जो वो लूटपाट और हिंसा कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू मुक्त किया घोषित। जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और जो ये संगठन है भारत को बर्ड फ्लू घोषित किया है इसने। और एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं इसे, जो ये वायरस है इसको। और मुर्गी पालन और प्लस अंडा इसको प्रभावित करते हैं, और वायरस का नाम है H5N1। और अंडा उत्पादन में भारत 3rd प्लेस पे है, और भारत में जो है आंध्र प्रदेश फर्स्ट टॉप पर है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडे होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को नहीं दी कानूनी मान्यता। जो LGBTQIA प्लस ये जो समुदाय, ये जो समुदाय है ये मतलब अलग अलग जो कैटेगरी के लोग हैं उनसे मिलकर बना है। जैसे लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है। तो इस तरह से सब ने मिलके एक ये ग्रुप बन चुका है, एक समुदाय बन चुका है। तो इन जो समलैंगिक विवाह के लिए है वो एक बेंच, संवैधानिक बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में। 5 न्यायाधीशों की बेंच थी ये, और 5 न्यायाधीशों की बेंच में से 3 ने इसके हाँ में मंजूरी दी है, और 2 ने मना कर दिया है कि इस बारे में हम कोई कानून नहीं बना सकते। कानून बनाने का काम संसद का है, हम तो सिर्फ कानूनों की व्याख्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाने के लिए नहीं बैठा है। तो जो 5 न्यायाधीशों की जो बेंच बैठी थी उसमें एक महिला जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल थी, और CJI DY चंद्रचूड़ भी इसमें शामिल थे। तो ये 5 जस्टिस की जो बेंच ने इसका कानून समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी और इसको मना कर दिया, इसको रद्द कर दिया है। और एक और केस था, आपने शायद सुना उसके बारे में, समलैंगिकता के बारे में। नवतेज कौर केस है, समलैंगिकता अपराध नहीं है।
ऐसा कहा गया था। तो आईपीसी धारा 377 को रद्द किया जाए, इसकी ये मांग की गई थी। कहा था कि अगर तुम मानते हो कि भाई सेम सेक्स के पर्सन साथ रह सकते हैं, तो फिर ये भी परमिशन दे दो कि हम एक दूसरे से शादी कर सकते हैं और बच्चा गोद ले सकते हैं। जो समलैंगिक जो सेम सेक्स के पर्सन एक साथ रहेंगे तो उनको बच्चा लेने, गोद लेने की और शादी करने की परमिशन भी दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात को मना कर दिया है और इस कानूनी मान्यता को रद्द कर दिया है कि ये हम मान्यता नहीं दे सकते। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023। तो इसकी जो इस बार 2023 की थीम रही है गरीबी उन्मूलन दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम रही है 2023 में सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। तो जो ये एसडीजी गोल है, ये नंबर 1 वाला एसडीजी नंबर 1 गोल है और नो पॉवर्टी ये इस रही है। 2018 से 2027 तक के दशक को गरीबी उन्मूलन दिवस या गरीबी उन्मूलन दशक के रूप में मनाएंगे। नेक्स्ट है बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023। तो इसमें 17 अक्टूबर को ये मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और 17 अक्टूबर को शुरू हुआ और बर्लिन जर्मनी में हुआ है। और ये क्यों हुआ है, इसके कई सारे रीजंस हैं कि महामारी को रोकने के लिए, पहले से तैयार रहने के लिए, कोई भी महामारी आए तो टीबी का उन्मूलन करने के लिए, कोविड-19 का उन्मूलन करने के लिए इस स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये जर्मनी में आयोजन हुआ है। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो हमने G20 में अलायंस किया है, तो उसका टारगेट था कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाना, और जिसमें सारी कंट्रीज़ एग्री हो गई हैं। भारत में मछली में होने वाला तिलापिया पार्वो वायरस का पहला मामला किया गया रिपोर्ट। जो ये भारत में ये मामला मिला है मछली में ये वायरस के पाने का, तो ये जो मीठे पानी की मछली होती है, मछली की प्रजाति है और रोग कारक है, और रानीपेट तमिलनाडु में ये मामला पाया गया है, देखा गया है। और जो भारत है ये 3rd कंट्री बना है ऐसे वायरस के मामले में, जो वायरस मिला है, जो इस वायरस को मछली में देखा गया है। और जो फर्स्ट कंट्री था वो चाइना था और सेकंड कंट्री थाईलैंड था, और अब भारत 3rd कंट्री बना है जहाँ पर इस वायरस को मछली में देखा गया है। और इस मछली को गरीब आदमी की मछली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भोपाल महिला थाना ISO 2015 ISO प्रमाणित होने वाला बना देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस थाना। जो भोपाल में ये महिला पुलिस थाना है, ये ISO 2001-2015 प्रमाणित होने वाला पहला देश का केंद्रित पुलिस थाना बन चुका है। और यहाँ स्वच्छता और मतलब क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं कि स्वच्छता है, शौचालय सुविधाएं हैं, भोजन की सुविधा है, CCTV कैमरास की सुविधा मिल रही है, इसलिए ये देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस थाना बन गया है। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार मार्टी अहतिसारी का हुआ निधन। जो फिनलैंड है उसकी कैपिटल है हेलेंसिकी, और फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, और ये नाटो का 31वां नवीनतम मेंबर बन गया है। और जो ये जिनका निधन हुआ है, नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ था इनको, और मार्टी अहतिसारी का जिसका निधन हुआ है, संघर्षों को रोकने के लिए इनको 2008 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है यूपी सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किया शुरू।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जो स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार के नाम से शुरू हुआ है। और इसमें नवरात्रि, दशहरा, दीपावली आदि की सफाई के लिए सब जगह पूरे स्टेट में सीएम योगी ने इसको शुरू किया है और सफाई अभियान चलाया है। और कहा है कि स्वच्छता जो है ईश्वर के बगल में रहती है, इसलिए आप जो हमारे त्योहार आने वाले हैं उन सब से पहले अपने आसपास अच्छे से सफाई करो। नेक्स्ट है गडकरी एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया की बायोपिक होगी रिलीज़। जो हमारे नितिन गडकरी मंत्री जी हैं तो उनके ऊपर ये बायोपिक रिलीज़ हो रही है, एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया, और ये हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो आप सब 18 अक्टूबर की इस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के फील्ड में काम कर सकें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।